शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ एक बात समझना अनिवार्य है कि अगर आप जी तोड़ मेहनत करके कोई विशेष प्रतिफल प्रदर्शित करें और उसका श्रेय आपको देने से वंचित किया जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो बिल्कुल जवाब होगा, बहुत ही बुरा लगेगा। ठीक वही प्रसंग जाने या अनजाने रूप में बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस श्री के पाठक सर के साथ घटित हुआ है। इन्होंने दिन रात एक करके जी तोड़ मेहनत करते हुए शिक्षा विभाग को रेंगने से लेकर दौड़ने तक का अप्रत्याशित कार्य कर दिखाया है। हाँ, भले ही इनका अपना एक अलग अंदाज है, किंतु उसी अंदाज में आज शिक्षा विभाग की चर्चा राज्य में नहीं बल्कि देश में होने लगी है। जब TRE 1 में बीपीएससी शिक्षकों को जब नियुक्ति पत्र बंटा था तो जग जाहिर है कि सबसे अधिक तालियों की तड़तड़ाहट श्री के पाठक जी के लिए ही बजी थी। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री से भी अधिक तालियां श्री के पाठक के लिए बजी थी। किंतु क्या कारण है कि इस बार शिक्षा विभाग के तारनहार श्री के पाठक को TRE 2 में शामिल नहीं किया गया? क्या इसलिए कि वे सब पर छा जाएंगे? खैर, कारण जो भी हो उनको वहां होना चाहिए था। चलिए मान लेते हैं वे स्वेच्छा से छुट्टी पर थे, किंतु आप उस व्यक्ति का तो नाम ले ही सकते थे जो आपको मौका दिया है गांधी मैदान में मंच पर खड़े होकर सीना ठोकने का। क्या श्री एसीएस महोदय ये देखे होंगे तो उन्हें बुरा नहीं लगा होगा? तो अब ऐसी सूचना आ रही है कि श्री के पाठक जी अब शिक्षा विभाग में नहीं लौटेंगे। खैर, यह कल ही पता चल जाएगा कि वे कल शिक्षा विभाग में अपना पुनः योगदान देते हैं या नहीं। एक बड़े न्यूज एंकर द्वारा एक विश्लेषण सामने आ रहा है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी पटना में ही हैं और वे शिक्षा विभाग में अब लौटकर नहीं आएंगे। आइए इससे संबंधित इनका वीडियो क्लिप देखते हैं जो शायद सच हो, क्योंकि इनका विश्लेषण प्रायः सच ही होता है। सोशल मीडिया में आज के पाठक की जन्मदिन की बधाई चल रही है। अच्छा ट्रेंड देखा जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कल उनकी छुट्टी का आखिरी दिन है और 17 तारीख को उन्हें ज्वाइन करना है। लेकिन अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं, 2 बड़े आयोजन, एक शिक्षक नियुक्ति का दूसरा चरण गांधी मैदान और आज शिक्षा संवाद पूरे प्रदेश में शुरू हुआ है। प्रदेश के सभी हाई स्कूल में ये कार्यक्रम होनी है। आज उसका उद्घाटन हर जिले में हो रहा है, लेकिन पाठक कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा भी नहीं है कि पाठक कहीं बाहर है, पाठक पटना में ही है, अपने आवास पर है। शिक्षा विभाग के कई अधिकारी की उनकी मुलाकात भी हुई है, उनको मनाया भी जा रहा है कि हाँ अब लौट चले। लेकिन खबर यही है कि पाठक अब इस मना स्थिति में नहीं है कि वो फिर से ज्वाइन कर ले। देखिए क्या होता है, क्योंकि सीएम ने गांधी मैदान में भी पाठक को लेकर इस बार कोई चर्चा नहीं की। यह अलग बात है कि इस बार उन्होंने अतुल प्रसाद की तारीफ जरूर की है। पिछले बार पूरा मंच पाठक ने लूट लिया था। पाठक को लेकर तमाम अभ्यर्थी भी उतना ही खुश थे, ताली बजा रहे थे। इस बार हर अभ्यर्थी के चेहरे पर पाठक के ना होने का भी एहसास दिख रहा था, लेकिन सरकार के चेहरे पर कहीं दूर दूर तक कोई सिकन भी नहीं दिख रहा था। इस पूरे प्रोसेस का एक नायक हमारे बीच अनुपस्थित है, जरा उसकी याद भी कर लें। कितना कठोर हृदय होता है सत्ता में बैठे हुए या जिसके साथ सत्ता रहती है, वो कितना कठोर हृदय रहता है। नाम तक नहीं लिया जुबान पर। जिस तरीके पिछली बार पाठक के लिए क्या नहीं उन्होंने कह दिया। खैर, खबर यही है कि पाठक वापस नहीं लौट रहे हैं और सरकार अब पाठक के जगह पर कौन, इसको लेकर मंथन शुरू कर दिया। क्योंकि शिक्षा विभाग में जिस स्तर पर काम हुआ है और जिस स्तर तक काम हो गया है, अब सरकार भी पेशोपेश में है कि यहाँ कैसे किस तरीके के अधिकारी को रिप्लेस किया जाए। क्योंकि पाठक के जगह पर अगर कोई दूसरा अधिकारी आए तो वो गैप तो भरना मुश्किल है, लेकिन फिर भी एहसास कुछ इस तरीके से जरूर हो कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर खासा गंभीर है। कहा जा रहा है कि आनंद किशोर को कहा गया, आनंद किशोर ने रिफ्यूज कर दिया।
चेतन प्रसाद सीनियर हैं, कोई इस तरीके के भी अधिकारी इनके पास नहीं। प्रत्यय अमृत एक है इनके पास स्वरूप के का, लेकिन प्रत्यय अमृत, पुल निगम, पथ निर्माण विभाग, ये सब छोड़ के यहाँ कहाँ आने वाला है भाई, बैठक वाले जगह पर फैल से देख ही रहे हैं वो।